नियर साइटनेस है, एक फार साइटनेस है, एक मायोफिया है, एक हाइपर मायोफिया है। अब ये दोनों में फर्क हमने देख लिया, एक में पास का दिखता है पर दूर का नहीं दिखता, एक में दूर का दिखता है पर पास का नहीं दिखता। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम ये है, उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे, और फिर प्रॉब्लम ये है उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे, और उसके बाद में और क्या चीज उसमें कॉम्बिनेशन में आती है वो भी देखेंगे। तो मायोफिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ इन फ्रंट ऑफ द आई। फ्रंट ऑफ द आई, आंख के सामने, चश्मा आंख के सामने पहनते हैं ना, ठीक है। तो मायोफिया यानी नियर साइटनेस, पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है, ये कब करेक्ट होता है? जब आप कौन सा लेंस लगाओगे? कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस? तो आपको याद रखना है लेंस कौन सा लगाना है, कॉन्केव लेंस। ठीक है, यहां पर लेंस कौन सा लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस। क्या लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस के साथ में एक वर्ड यूज किया है दोनों जगह पे, ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। सुटेबल फोकल लेंथ का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा चश्मे का नंबर क्या है, तो चश्मे का जो नंबर होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी जो दूर से लाइट आ रही है और आपके आंख में गिर रही है, उसको एक पॉइंट पर फोकस बनाने की जगह है, उसके एक पॉइंट पे क्या करने की जगह है? फोकस बनाने की जगह है। एक पॉइंट पर फोकस बनेगा, और वो फोकस बनाने की ताकत अलग अलग लेंस में अलग अलग रहती है। तो कहीं पर फोकस आपको दूर बनाना होता है, कहीं पास में बनाना होता है, और वो उस पर डिपेंड करता है कि जो आंख है पेशेंट की, वो आंख में कितने दूर तक दिख रहा है, कितने दूर तक नहीं दिख रहा है, उसके हिसाब से क्या होगा, उसके चश्मे का नंबर डिसाइड होता है। और चश्मे का नंबर एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, चश्मे का नंबर आपका फोकल लेंथ सेट करना होता है, वो फोकल लेंथ बनाता है, और वो फोकल लेंथ की वजह से जो इमेज है वो आंख में थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में बनती है। तो इमेज जो थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में बनेगी, वहां से वो हमारे आंख के उस प्रॉब्लम को कम कर देता है। जैसे कोई आपको बोलेगा कि आपके पास 10 रुपीज होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 10 रुपीज। इधर 10 रुपीज आपके पास होना चाहिए, तो 10 रुपीज आपके पास होने के लिए आपका प्रॉब्लम क्या है? आपके पास अभी 6 रुपीज ही है, तो आपको 4 रुपीज देना पड़ेगा। और समझो आपके पास 14 रुपीज है, तो आपसे 4 रुपीज लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है, जो आंख खराब होती है फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस में, जो फोकल लेंथ है, फोकस बनता है, वो फोकस रेटिना, आंख का रेटिना पे बनना चाहिए, यानी आंख के स्क्रीन पर बनना चाहिए। तो आंख की स्क्रीन या रेटिना जहां पर है वहां पर फोकस बनना चाहिए। वो फोकस वहां नहीं बन के थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में बनता है। तो थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में अगर बनेगा तो रिजल्ट ये होगा कि आपको बराबर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो उसको आपने एक जगह पे बनाया, थोड़ा पहले बनाया या थोड़ा बाद में बनाया, तो थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में बनने के बाद में वो आपको बराबर दिख नहीं रहे, तो बराबर दिख नहीं रहे तो आप क्या करोगे? आप चश्मा लगाते हो, और वो चश्मा मतलब आपने लेंस लगाया, वो क्या करेगा? अगर आपके नंबर, आपका जो फोकस है वो रेटिना पे नहीं बन के पीछे बन रहा है तो उसको आगे कर देगा, अगर आगे बन रहा है तो पीछे कर देगा, और आपको एग्जैक्टली रेटिना पे उसकी इमेज बना के देगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो नियर साइटनेस है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें जो आपका इमेज बन रहा है वो इमेज जगह पे नहीं बन रहा है। तो यहां पर आपको पावर ऑफ लेंस यूज बाय मायोपिक आईज इज नेगेटिव, बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव इज नेगेटिव। आपका यहाँ पे क्या बोलेंगे? बोलते हैं मेरा नंबर माइनस में है, बोलते हैं ना, मेरा नंबर किस में है? माइनस में है। मतलब तुम्हारी आंखें कैसी है? मायोपिक प्रॉब्लम है। मायोपिक प्रॉब्लम है मतलब क्या है? दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है। तो आपको क्या करना है? कॉन्केव लेंस यूज करना है, और वो क्या करेगा? आपके फोकल लेंथ को एडजस्ट करके क्या करेगा? नेगेटिव में करेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव में बनाता है, तो उसको नेगेटिव में बना देगा, तो आपका जगह पर इमेज बनना शुरू होगा। अब देखो ये इमेज कहाँ बन रही है? जगह पे बन रही है ना, ये रेटिना है, यहाँ स्क्रीन है, यहाँ पर इमेज बननी चाहिए। अगर ये लेंस इसमें से हटा दोगे तो ये जो इमेज है वो यहाँ नहीं बनेगी, कहीं और बनेगी। क्या बनेगी? या तो पीछे बनेगी या तो आगे बनेगी। तो इस केस में आगे बनेगी। अब इसको क्या करना है? आपको जगह पे लेके आना है, यहाँ पर। तो आगे पे लेके, यहाँ पर लेके आने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे लेंस यूज करते हैं।
कौन सा लेंस, देखो ये कॉनकेव लेंस है ना, तो कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। अब उस तरफ देखो, वहां पे हाइपर मेट्रोफिक आइस है, तो हाइपर मेट्रोफिक आइस में आपको क्या चाहिए, आपको जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ आपको वापस से स्क्रीन पर करना है। तो स्क्रीन पे करने के लिए आप यहाँ पे कौन सा यूज करोगे, यहाँ पे यूज करोगे कॉन्वेक्स लेंस। जब कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो तो वो क्या करेगा, वापस से जो फोकस पीछे की तरफ गया उसको क्या करेगा, जगह पे ले आएगा। तो फोकस आपका क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और फोकस को जगह पे लेके आने के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। जब आप कॉनकेव लगाओगे तो वो फोकल लेंथ को नेगेटिव करेगा यानी कम करेगा, इसको क्या करेगा, बढ़ा देगा, बढ़ा के जगह पे लेके आएगा। तो कभी बढ़ा के जगह पे लेके आना पड़ता है, कभी कम करके जगह पे लेके आना पड़ता है। तो लेंस लगाने का यही काम है कि आपका जो इमेज है वो प्रॉपर रेटिना पे बनना चाहिए। अब इसके बाद में आएगा प्रेसफोबिया, प्रेस बायोफोबिया बोलो। तो अभी प्रेस बायोफोबिया में क्या होता है कि आपके पास में दोनों तरह का प्रॉब्लम है, दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता, ठीक है। कुछ लोग का देखो चश्मे के कांच होते हैं पहले के, वो ऐसे बीच में से ऐसे कटे रहते थे, ऐसी लाइन रहती थी उसमें। ये पहले के अंकल लोग जो थे, जो पहले का थोड़ा जमाना था जब इतना ये एडवांस नहीं था, तो ऐसे यहाँ से ऐसे कांच कटा हुआ होता था। तो कांच कटा हुआ होता था, तो एक होता था पास से देखने के लिए जो इधर का है, और ये जो ऊपर वाला होता था उससे दूर का देखते थे। तो ये प्रॉब्लम है। तो फोकसिंग पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस विथ एज। एज के साथ में क्या होता है, एक पॉइंट पर फोकस बनाने की ताकत क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। एट द ओल्ड एज द मसल्स नियर द आई लेंस लूज देयर एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। आपको जब आई का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, तो हमने आई लेंस के बारे में पढ़ा था कि आई लेंस जो होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो कभी भी ऐसा पतला हो जाएगा और कभी भी ऐसा मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते, जब पतला होगा तो फोकस दूर बनाएगा, मोटा होगा तो फोकस पास में बनाएगा। तो हम दूर देख रहे हैं बहुत दूर तक, फिर अचानक इधर देखना पड़े पास में, तो भी हमको फट से आंख एडजस्ट कर लेती है ना, आंख एडजस्ट करती है कि नहीं करती, दूर देख रहे हैं और फिर अचानक पास में देखे तो आंख एडजस्ट करके हमको बराबर दिखाती है, फोकस बराबर बन जाता है। क्यों, क्योंकि आई लेंस जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है, आई लेंस की क्या हुई, फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है। तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है, इसलिए बराबर से दिखाई देता है। अब क्या होगा, टाइम के साथ में अगर फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो जाए, ठीक है, तो आपको कोई यहाँ पे दिखना क्या होता है, बंद हो जाता है। हेलो, तो अब आपका क्या हो रहा है, दूर का दिखता है, फट से इधर करो, पास का दिखता है, दूर का देखो, इधर देखो, फट से पास का दिखता है। क्यों हंस रहे थे, तो आंख के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी है ना। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के साथ जैसे जैसे एज होती है, वो फट से पतला होना, फट से मोटा होना, फट से पतला होना, फट से मोटा होना, ये एबिलिटी उसके अंदर खत्म होने लगती है। ड्यू टू दिस द नियर पॉइंट ऑफ द आई शिफ्ट्स फार्दर अवे फ्रॉम द आई एंड हेंस ओल्ड पीपल कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। पास के लोगों को जैसे एज होती है उनको पास का चश्मा तो लग जाता है, पढ़ने को नहीं होता है, पास की चीज नहीं दिखेगी। दिस डिफेक्ट ड्यू टू ओल्ड एज इज कॉल्ड एज प्रेसबायोपिया, ठीक है। ये प्रेसबायोपिया में आपको क्या करना पड़ता है, पास का नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये एक डिफेक्ट हो गया आपका। चलो आगे, अब आपको यहाँ पे करेक्शन कौन सा करना है वो पूछा है। नेम द डिफेक्ट ऑफ द आई शोन इन द बिलो, बिलो। तो इसमें कौन सा डिफेक्ट है, देखो ये इसकी फोकस कहाँ बननी थी, यहाँ पे, यहाँ बन रही है क्या, नहीं बन रही है, वो पहले यहाँ बन जा रही है। तो अब यहाँ पर मायोपिया के केस में आप यहाँ पे क्या लगाओगे, कौन सा लेंस, कौन सा, कौन सा लगाएंगे, हाँ, तो कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो क्या होगा, इसके फोकस को शिफ्ट करके किधर लेके आएगा, इधर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरबियोपिया कैन नॉट सी क्लियरली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, ठीक है। चलो, बाइफोकल लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट डैश,
बायफोकल यानी मैंने आपको बोला ना, उसमें क्या होता है, दो जगह फोकस बनाने की एबिलिटी होती है, पास के लिए और दूर के लिए। इसीलिए कांच के बीच में ऐसी लाइन होती है, दूर का और पास का दोनों उसमें दिखता है। ठीक है, तो या तो फिर अभी क्या दिखता है कि कुछ कुछ लोगों के चश्मे होते हैं वो नीचे साइड से इधर, वो उसके अंदर ऐसे हल्का सा खड्डे जैसा होता है, हल्का सा खड्डे जैसा होता है उसके अंदर, वो काम करता है कि पास का आपको अच्छे से दिखाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है, बाइफोकल लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट प्रेसफोबिया, यानी दो साइड में दो फोकल लेंथ बनाना है, और इसमें खासकर किसका, पास का। ठीक है, चलो आगे। अब ये सम्स है, सम्स के टाइम देखेंगे, इसको देख लेते हैं। सुरभि फ्रॉम स्टैंडर्ड 10 यूजेस स्पेक्टिकल्स, द पावर ऑफ द लेंस इन आवर स्पेक्टिकल इज 0.3 डी। अब डी क्या है, पावर को मेजर करने का यूनिट, इसको डियोपेट्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डियोपेट्रे। इसका फॉर्मूला क्या है पावर का, 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन एफ। क्या है, 1 अपॉन एफ। ठीक है, तो या फिर उसको मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स भी पकड़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको पूछा है कि उसको फोकल लेंथ कितना रहेगा, तो फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, जो उसके पावर मिला आंख का है ना, उसका रेसिप्रोकल करने का, तो कितना आंसर आएगा 2। तो ये सम्स के टाइम पे देख लेंगे, खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंसेस यूज बाय हर, कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलो आगे। अब यहां पर लेंसेस कैसे काम करते हैं, क्या इफेक्ट करते हैं, उसको हम देखेंगे। जूम करो, थोड़ा करो थोड़ा, हाँ बस ठीक है। apparent size of the object and real size of the object, क्या होता है, कोई चीज आपके आपके सामने एक हाथी खड़ा है, हाथी का साइज बहुत बड़ा है, तो आपको हाथी पूरा का पूरा कब दिखेगा, तो हाथी के पैर से लेके उसका सर तक ऐसा पूरा आपके आंख में ऐसा एंगल बनाता है, आपके आंख में वो पूरा ऐसा एंगल बनाएगा तो आपको पूरा हाथी दिखाई देगा। टाइम से सो और टाइम से उठा करो। ठीक है, तो लेक्चर में ऐसे सोएगा तू। तो नीचे से लेके ऊपर तक तब दिखाई देगा, लेकिन वही हाथी वो आपके आंख में इतना बड़ा एंगल बना रहा है, पर वही हाथी अगर आपके 200-500 मीटर पीछे खड़ा है, ठीक है, वहां से आप उसको देखोगे तो वो हाथी इतना सा दिखता है। तो इतना सा क्यों दिखता है, क्योंकि आपके आंख में वो क्या करता है, छोटा एंगल बनाता है। क्या करता है वो, ठीक है, तो जो चीज हमसे दूर जाती है वो हमको छोटी क्यों दिखती है, क्योंकि वो हमारे आंख पे छोटा एंगल बनाती है। तो हमारे आंख पे छोटा एंगल बनाएगी तो हमको वो छोटी दिखाई देगी, और हमारे आंख में बड़ा एंगल बनाएगी तो वो बड़ी दिखाई देगी। तो कोई भी चीज हमको नहीं दिखने के दो रीजन होते हैं अच्छे से, एक तो वो बहुत छोटा है या तो वो बहुत दूर है। इधर, या तो वो बहुत छोटा है या तो बहुत दूर है, तब भी नहीं दिखाई देगा, और छोटा है तब भी अच्छे से नहीं दिखेगा। तो बहुत छोटा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं देखने के लिए, माइक्रोस्कोप, है ना। और कोई बहुत दूर है तो हम टेलीस्कोप देखते उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब ये करते क्या है, ये उसकी इमेज बनाएंगे। माइक्रोस्कोप छोटे से चीज की बड़ी इमेज बनाता है, टेलीस्कोप बहुत दूर के चीज की इमेज पास में बनाता है, पास में बनाता है, इतनी बड़ी बनाता है कि हमको दिखाई दे, बस ये उनका काम है। छोटे से चीज की बड़ी इमेज बनाओगे तो आपको कीड़ा मकोड़ा सब दिखाई देगा। ठीक है, और अगर कोई दूर बहुत चीज है उसकी इमेज हमारे पास में ले आओ, तो आप लोगों को सबने बाइनोकुलर्स यूज किया है क्या, दूरबीन, दूरबीन जिसको बोलते हैं, है ना, देखा है, दूरबीन से देखा है ना। तो दूरबीन से आप बहुत दूर की एक बिल्डिंग देखो, बहुत दूर आपसे कोई बिल्डिंग है उसको आप यहाँ से देख रहे हो, तो बिल्डिंग में एक बालकनी है, बालकनी में बैठ के एक अंकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाय कॉफी पी रहे हैं। अब वो दूरबीन से देखते हो तो आपको मालूम पड़ता है अंकल तो टकले हैं। ठीक है, अंकल क्या है, और वही अंकल जो है बाहर जब निकलते हैं सोसाइटी में तो पता चलता है एकदम उनको मस्त बाल है, सबसे काले बाल है, उनके एज के सब लोग के बाल सफेद हो गए पर अंकल के बाल काले काले हैं, एकदम भरे हुए पूरी तरह।
लेकिन अंकल घर में क्या यूज करते हैं, बाहर यूज करते हैं विग, और घर में तो वो कैसे मालूम पड़ा, जब हमने बालकनी में देखा तो। ठीक है, तो अब ये कैसे हुआ, क्योंकि आप जब बाइनोकुलर्स को ऐसे हटा के देखो, बस हटा के देखो तो बहुत दूर वो चीज लगती है, लेकिन जैसे आप बाइनोकुलर से देखोगे वही चीज आपको बहुत पास में दिखती है। क्या होती है, बहुत। तो क्या होता है, आपको एंगल दिखाई देता है ना। अब ये चीज यहाँ पर इतनी बड़ी है तो इसका एंगल इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, अल्फा एंगल। ये जब इतना आ गया तो एंगल बड़ा दिखाई दे रहा है। तो आपको करना क्या है, या तो कोई चीज बहुत दूर है उसकी इमेज पास में बनाओ, फिर वो चीज बड़ी दिखाई देगी, और बहुत छोटी है साइज में तो उसको उसकी इमेज बड़ी कर दो। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस किधर किधर यूज होता है, मेडिकल इक्विपमेंट में यूज होता है, मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर, सीडी प्लेयर, थोड़े दिन पहले तक सीडी प्लेयर यूज होता था। ठीक है, ये सब के अंदर क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जो चीजों को थोड़ा ऐसा फैला के दिखाता है, इसमें लाइट को फैला देते हैं। फिर वो कहाँ पे यूज होता है, पीप होल इन डोर्स, कोई बाहर से बेल बजाएगा तो लोग ऐसा उसमें से देखते हैं, पीप कर, तो उसमें उसका मुंह ऐसा चौड़ा होकर दिखता है। ठीक है, तो वो जो दिखता है वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या लगा है, कॉन कॉनकेव लेंस लगा है। वो उसको क्या करता है, ऐसा उसकी लाइट को फैला देता है, लाइट फैल जाएगा तो वो ज्यादा चौड़ा दिखाई देगा। अब यहाँ टू गेट गुड क्वालिटी इमेजेस अ कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द आई पीस और इनसाइड इट। अभी कहीं से हमने क्या किया, कोई इमेज लिया, इमेज लेकर उसको जूम किया, या इमेज ऐसी है कि ब्लर है, तो उसको आपको अच्छा करना है तो आप कौन सा लेंस यूज करोगे, कॉनकेव लेंस, इन फ्रंट ऑफ द आई पीस और इनसाइड इट। तो जिससे हमको देखना है, ठीक है, उससे हम उधर क्या लगाते हैं, कॉनकेव लेंस। क्या लगाएंगे, कहीं से दूर से अगर एक मून का आपने इमेज अपने आंख के पास में ऐसा लिया, या आपका जो बाइनोकुलर है, बाइनोकुलर से आपने इमेज पास में लिया, तो बाइनोकुलर से इमेज पास में लेने का रिजल्ट क्या होगा, इमेज पास में आ गई, पर अब उसको देखना है तो आप किससे देखोगे, आई लेंस से। तो आई लेंस का जो लेंस होता है वो कैसा होना चाहिए, कॉनकेव लेंस। रुको, तो अभी इधर कैमरा हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ठीक है, फिर माइक्रोस्कोप, ये सब में लेंसेस यूज होते हैं। क्वालिटी इंप्रूव चाहिए, हो गया अभी, चलो आगे। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो अभी कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ पे यूज होता है वो देखेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने, सिंपल माइक्रोस्कोप का वो भी एग्जांपल पकड़ लो। आप लोग देखे हो घड़ी बनाने वाले रहते हैं, उनके हाथ में वो ऐसा एक आंख में एक ऐसा लेंस लगा लेते हैं, ऐसा ऐसा देखते हैं, फिर वो घड़ी के अंदर का छोटे छोटे पार्ट्स उनको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो आपका एक तरह का सिंपल माइक्रोस्कोप है। बेसिकली वो माइक्रोस्कोप नहीं है पर उसके जैसा ही काम करता है। तो a convex part of short focal length held close to the eye to obtain magnified image which is virtual and erect। ठीक है, वर्चुअल रहता है और क्या रहता है, इरेक्ट। इमेज ऑफ अ मिनट और स्मॉल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यही कंसेप्ट चलता है, उसमें भी आप देखो मैग्नीफाइंग ग्लास से जब आप देखते हो तो कुछ भी बड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी वही होता है और सिंपल माइक्रोस्कोप में भी वही होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स, वॉच रिपेयर के लिए यूज करते हैं। और उसका दूसरा एग्जांपल आपका बाइनोकुलर है। ठीक है, सॉरी बाइनोकुलर बोल रहा हूँ, ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास मालूम है, जिससे बच्चे लोग फोकस बनाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, सनलाइट आती है एक पॉइंट पर, फोकस बनाते हैं तो पेपर जल जाता है, तो लाइट का फोकस बनाने के वो काम आता है। चलो आगे। अब यूज ऑफ लेंसेस, तो यूज ऑफ लेंस में सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, दो बार मैग्नीफाई करता है। एक बार क्या करेगा, कोई भी एक चीज है उसकी इमेज लेगा, वो इमेज को वापस से मैग्नीफाई करेगा और बड़ी इमेज बनाएगा।
तो फिर दिखाई देता है। तो कीड़े मकोड़े वगैरह हो गए छोटे छोटे जो रहते हैं स्लाइड्स पे, ठीक है, वो हमको देखना है। या ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, वो जो सारी चीज़ें होती है वो सब में आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज होता है, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेस। एक ये, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट के पास में रहता है, यानी वो स्लाइड के पास रहता है। उसमें एक छोटे सा ग्लास का स्लाइड रहता है जिसके ऊपर आप कोई भी जिस चीज़ का सैंपल आपको देखना है वो उस पर डालते हो, उस पर लिक्विड डालते हो जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा रहता है, और एक छोटी सी कवर स्लिप होती है जो उसके ऊपर डालते हैं, वो कवर स्लिप उसको ऐसा पूरा ढक देती है। उसके बीच में लिक्विड होता है, लिक्विड से क्या होता है, वो चीज़ अच्छे दिखने में हेल्प होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फिर वो चीज़ बराबर दिखना शुरू होती है। तो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव की इमेज देखो यहाँ पर बनी, ये इमेज उससे बड़ी है। अब ये जो इमेज बन रही है ये आईपीस के लिए, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और यहां से आप इसकी इमेज बनाओगे जो देखो इतनी बड़ी है, ठीक है। तो इतनी बड़ी इमेज बनती है तब वो आपको चीज बराबर दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले लेंस है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है। छोटा किस लिए होता है? क्योंकि वो छोटे से ऑब्जेक्ट की से आने वाली लाइट को लेने वाला है। तो यहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो कि ऑब्जेक्ट के पास में है उसका साइज कम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, और ऑब्जेक्ट से कीड़े मकोड़ा इस तरह का सेल्स हो गया वो सबको देखा जाता है। तो उस पर लाइट गिरती है और उसकी इमेज रिफ्लेक्ट होकर किधर आती है? इधर आती है, और वो सबका फोकस किधर बनेगा? इधर। तो फोकस जो बनेगा वो इधर बनेगा, ठीक है। अब ये यहां से यहां ये जो डिस्टेंस है वो इतना है, ये इतना है, ठीक है। ये आपका क्या है? आईपीस है। अब ये आईपीस का, इसको हम यहां पर क्या करेंगे? इसको एक्सपांड करेंगे, और एक्सपांड करके इससे बड़ा जो बनेगा ये ऑब्जेक्टिव रखने के बाद तो इतनी बड़ी इमेज बनेगी। अब इतनी बड़ी जो इमेज बनी वो इतनी बड़ी इमेज, अब ये ऑब्जेक्ट से देखो कितनी बड़ी। तो ऑब्जेक्टिव साइज में बड़ा, सॉरी ये आईपीएस बड़ा क्यों होता है साइज में? क्योंकि वो जो लाइट लेने वाला है वो इसके ऊपर से लेने वाला है, तो ये बड़ा है ना साइज में इससे, तो इसमें से आने वाली लाइट ज्यादा आएगी, तो ज्यादा लाइट के लिए बड़ा लेंस चाहिए। तो आईपीस का साइज क्या होता है? बड़ा। आईपीस वो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके आंख के पास होता है, जो आंख के पास रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आईपीस। जो दूर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये किसके पास है? ये ऑब्जेक्ट के पास है। क्या सोच रहे हैं बैठ के? ये क्या है? ऑब्जेक्ट के पास है। ऑब्जेक्ट के पास वाला इमेज इधर बनाता है, इस इमेज की इमेज ये यहां बनाता है। ये इमेज बड़ी होती है और फिर ये हमको दिखाई देती है, ठीक है। अब ये इमेज कैसी बनती है? ये वाली इमेज जो है, ये वाली, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज 2 convex lenses, one is objective, other is eyepiece. The objective has smaller aperture and smaller focal length as compared to eyepiece. तो जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव का क्या होता है? इट हैज स्मॉलर अपर्चर। उसका जो होल होता है, खड्डा होता है, वो क्या होता है? छोटा होता है। अपर्चर मींस खड्डा। एंड स्मॉलर फोकल लेंथ एज कंपेयर टू आईपीस। उसका फोकल लेंथ भी कितना होता है? छोटा होता है। अब फिर दूसरा क्या है? एनी ऑब्जेक्ट विच इज टू बी मैग्निफाइड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इसको मैग्नीफाई करना है तो ऑब्जेक्टिव के सामने रखना है। अब मैग्नीफाई करके इसकी इमेज यहां पर आपने बनाई। The any object which is to be magnified is placed in front of the objective lens. उसको objective lens के क्या रखते हैं? सामने रखते हैं। The image formed by the objective lens acts as an object of the for the eyepiece. तो इसके लिए क्या बनता है? वो ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट बनेगा और उससे क्या बनेगी? उसकी इमेज बनेगी। The final image formed by the eyepiece is virtual, inverted and highly magnified. अब जो फाइनल इमेज बनी वो कैसी है? वर्चुअल है। वो दिखती है क्या? वो किसी स्क्रीन पर आती है क्या? नहीं, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, उल्टी है ना। देखो ये ऊपर की तरफ है, ये एरो नीचे की तरफ है, उल्टा है ना। एंड हाईली मैग्नीफाइड है, बहुत बड़ी होके मिल रही है। तो वो हमको आंख से देखते तो हमको दिखाई पड़ता है, सेल हमको दिखता है, पूरा का पूरा सेल, ठीक है। तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है। क्लियर? अब ये जो इमेज बन के रेडी हुई, इस इमेज में हमको जो कुछ दिख रहा है वो साइज में बड़ा दिख रहा है, उसमें कितना दिख रहा है? छोटा। अब ये इन्वर्टेड है
तो हमको फिर कैसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा क्या? नहीं, ब्रेन जो करता है, ब्रेन क्या करता है, कोई भी उल्टी इमेज को सीधी करता है। एक्चुअल में हम लोग सब जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, हम लोग वैसे नहीं है, हम लोग उल्टे हैं, पर हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, इसको सीधा कर दे रहा है, इसलिए हमको ये ऐसा दिख रहा है, वरना हम सब उल्टे हुए बैठे हुए उल्टे हैं, हम लोग सब जैसा दिख रहे वैसे नहीं है। लेकिन हम सबको एक दूसरे ऐसे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन ने क्या कर दिया, उसको घुमा के हमको दिखा रहा है। ठीक है, और ये सही है। द फाइनल इमेज फाउंड बाय द, ओके चलो, तो हेंस द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व माइन्यूट ऑब्जेक्ट और माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, छोटी छोटी चीज को भी वो आपको दिखा सकता है। चलो आगे, अब क्या कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स। तो अभी केस क्या है आपके पास में, टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप में भी ऐसी दो ग्लास है, दो लेंसेज है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक आईपीस है। तो अब ऑब्जेक्टिव हमेशा ऑब्जेक्ट के पास होता है, पर यहां पे देखो ऑब्जेक्टिव बड़ा है और आईपीस छोटा है, पर दोनों ही बड़े भी हैं। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कंपेयर करें तो दोनों ही बड़े हैं, है ना, पर अगर आपस में कंपेयर करें तो ऑब्जेक्टिव बड़ा है और आईपीस क्या है, छोटा है। तो बहुत दूर कोई आपके ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, क्या हुआ है, बहुत दूर आपके क्या पड़ा हुआ, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट जो आपसे पड़ा हुआ है, उस पर, यानी आपका सन है, सन की लाइट मून पर गिर रही है, सन की लाइट मून पे गिरने के बाद वहां से क्या हो रही है, लग के वापस आ रही है, और फिर वो आंख की तरफ ट्रेवल आपके तरफ। सन के पास खुद की कोई, सॉरी, मून के पास कोई अपनी लाइट नहीं है, मून के ऊपर सन की लाइट पड़ती रहती है, वो रिफ्लेक्ट होती है और हमारे आंख में आती है, और फिर हमको क्या दिखता है, सन दिखाई पड़ता है। आई बात समझ में? तो अब वो जो वहां पर लाइट पड़ी है, वो जो आपके आंख में गिर रही है, वो आपके आंख में गिरने के बाद में आपके आंख में इमेज बना रही है, तब आपको मून वैसा दिख रहा है। तो जो लाइट आती है, मून क्या छोटा है क्या? अगर आप टेलीस्कोप से मून को देखोगे तो मून छोटी चीज है क्या? बड़ी चीज है, पर आपको छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि वो 3,84,000 किलोमीटर दूर है हमसे। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। मैं सुबह गया था मॉर्निंग वॉक, ठंडा था ना सुबह, तो वहां से इतना बड़ा मून हमको इतना सा दिखता है क्योंकि इतना दूर है। तो वो है तो बड़ा, तो उसमें से लाइट जो आएगी वो ज्यादा आएगी। अब वो सारी लाइट को पकड़ना है तो आपका इमेज कैसा होना चाहिए? अगर आप समझो दो गेम खेलते हो, एक बास्केटबॉल खेलते हो और एक क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट खेलोगे और क्रिकेट में कोई आपके पास कैच फेंकेगा तो आप क्या करोगे, हाथ ऐसा छोटा सा करोगे, क्योंकि क्रिकेट का बॉल छोटा होता है, क्योंकि पागल जैसा हंस रहे। और बास्केटबॉल किसी ने फेंका ऐसे, तो आप क्या करोगे, ऐसे पकड़ोगे, वो ऐसा हाथ करोगे तो पक्का है कि वो तो आपके हाथ से गिर जाएगा, क्योंकि वो क्या है, साइज में बड़ा है बास्केटबॉल। तो बड़ा बास्केटबॉल को अगर आपको उसको पूरा पकड़ना है तो हाथ आपका क्या, आपको बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे ही यहां पर अगर मून से आ रही है लाइट, मून बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसमें से आने वाली लाइट को अगर पकड़ना है तो आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यस और नो? तो ऑब्जेक्टिव कैसा है, बड़ा है साइज में। अब उसकी इमेज कहां बनेगी, पहले इमेज उसकी यहां बनेगी, ठीक है। वहां से आई हुई लाइट, सब दूर से जो लाइट आती है वो पैरेलल आती है, तो पैरेलल रेस ऑफ लाइट आएगी तो एक पॉइंट पे फोकस बनाएगी, तो यहाँ क्या बन गया, फोकस। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका बी ए। अब इसका फोकल लेंथ है एफ ओ, यानी एफ ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ यहां इतना दूर। अब यहां पर ये जो इमेज है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे जूम करके बड़ा करेंगे, तो इसको बड़ा करेंगे तो फाइनल इमेज एट इंफिनिटी बना, क्या बना, फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज जो बनेगा, वो फाइनल इमेज ये ऐसा बना। अब फाइनल इमेज क्या है, जो फाइनल इमेज बनता है वो आपके आंख में जाना है, तो वो अब ऐसा होना चाहिए कि वो आंख में जाने लायक हो। बहुत बड़ी चीज आंख में जाएगी क्या, जैसे आप अपना हाथ ले लो, ये आप ऐसा हाथ रखा हुआ साफ दिखता है,
ऐसा अगर इधर लेके आऊंगा तो दिखेगा क्या, क्या है, ले ले देख, मर 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 ले देख, दिखेगा कुछ? कुछ नहीं। ज्यादा पास में लाने के बाद भी कोई चीज दिखती नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उससे एक रीजनेबल डिस्टेंस रखना है अपनी आंख का। जैसे आई लेंस भी क्या होता है अपना, माइक्रोस्कोप में भी क्या होता है, हम एडजस्ट करते हैं ऐसे घुमा घुमा के आई लेंस को। वैसे इसको भी एक जगह पे इसकी फोकस बनेगी, और फोकस जब बनती है तो फिर हमको वो मून जो है वो बड़ा दिखता है, मून दिखेगा, मार्स दिखेगा, अर्थ दिखेगा। सुने इधर, ये बाकी है, वो बाकी है, सब यहाँ के सुने, सब बाकी रख के नाटक किया तो अभी हाथ ऊपर कर खड़ा रहेगा तू, हटड़ा। तो आप इमेज बनाएंगे और वो जो इमेज बन के रेडी होगी वो यहाँ पे बन के रेडी होगी। तो ये आपका क्या है, एफ आई पीस, और ये क्या है, एफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इट वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल आना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर क्या होती है, मून पर आके लाइट गिरती है सन की और रिफ्रैक्ट होती है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पिक्चर में आया। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव हैज लार्ज डायमीटर एंड लार्जर फोकल लेंथ, बड़ा है उसका लेंस मतलब बड़ा फोकल लेंथ। द आईपीस हैज शॉर्टर फोकल लेंथ एंड स्मॉल डायमीटर। तो आईपीस के पास में क्या है, छोटा डायमीटर है, साइज में छोटा है वो, और फोकल लेंथ भी क्या है उसका, कम है। लाइट रेज फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्म्स इमेज AB। क्या बनी पहले, इमेज AB बनी। अब AB जो इमेज बनी ना, वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है। आईपीस के लिए क्या है वो, उसको ऑब्जेक्ट कैसा यूज करेगा। The image AB acts as an object for eyepiece. It is adjusted in such a way that final image is formed at infinity. Infinity पे क्या बनेगा, final image बनती है। To change the magnification, eyepieces of different focal lengths can be used by keeping objective same. Objective क्या रखना है, सेम रखना है। तो आपको क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन आपको चेंज करना है तो आईपीस को आपको खाली चेंज करना। अब आईपीस चेंज करना हमारे हाथ में है, ठीक है, उसको हम एडजस्ट करके चेंज कर सकते हैं। चलो आगे। In other optical instruments, convex lenses are used in various other optical instruments like camera, projector, spectrograph. ये सब जगह पे ये लेंस यूज होते हैं। Convex lenses are also used for spectacles for correcting far sightedness. फार साइटनेस दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, तो कौन सा यूज होगा, कॉन्वेक्स। और जिसको दूर का नहीं दिखता है उसके में क्या यूज होता है, कॉनकेव। क्या यूज होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलता है कि अगर आपने 1/16 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड है उसको 16 में डिवाइड करो, उस 16 टुकड़े करने के बाद उसके अंदर कोई चीज वापस से आपके आंख के सामने घूम के आ रही है, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। कोई भी चीज हमारे आंख के सामने से आई और 1/16 ऑफ द सेकेंड में चली गई, तो आपको क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन का प्रॉब्लम होगा। क्या होगा, सेंसेशन ऑन रेटिना फॉर इट स्टैंड्स फॉर अ वाइल। आपके आंख में कोई चीज आई और आकर गई, उसके को 1/16 सेकेंड का टाइम चाहिए इमेज बनाने के लिए, आपके इमेज बनाकर उधर थोड़ा ठहरने के लिए। अगर उससे पहले ही आपने उसको हटा दिया तो फिर वो चीज आपको दिखने वाली नहीं है, या एकदम एक जैसी दिखेगी। जैसे आप अगर अगरबत्ती ले लो और बहुत फास्ट 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 ऐसे ऐसे घुमाओ, कभी ट्राई मार के देखो, ऐसा अगरबत्ती खेलते हैं बच्चे लोग, ऐसे 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 लेके फास्ट फास्ट फास्ट, तो आपको ऐसा लगेगा कि रिंग बन रहा है। वो अगरबत्ती एक पॉइंट जैसी नहीं लगती, क्या लगता है, ऐसा रिंग है, ऐसा लगता है क्या है वो, रिंग जैसा लगता है। क्यों, क्योंकि वो आपने घुमाया और घुमाकर उसी पॉइंट पर जहां से घुमाना शुरू किया वहां पर 1/16 सेकेंड के अंदर आने का चांस भी होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है रिंग है, वो गया ही नहीं, वो उधर ही है, जबकि आप उसको घुमा के वापस लेके आ गए, ठीक है। तो
इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द आईज रिमेन्स इम्प्रिंटेड ऑन योर रेटिना, वो आपके आंख में कम से कम 1/16 सेकेंड रहेगी। आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड द सेंसेशन ऑन रेटिना परसिस्ट फॉर अ व्हाइल, दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब वो आपके आंख के सामने अगर 1/16 सेकेंड के अंदर उसको आपने निकाल भी दिया तो भी ऐसा लगेगा आपको सामने ही खड़ा हो। ठीक है, क्या लगेगा? सामने ही खड़ा है। मोशन पिक्चर्स यूज परसिस्टेंस ऑफ विजन टू मेक सीन्स सीम कंटिन्यूअस। मोशन पिक्चर आता है ना, मोशन पिक्चर समझते हो, सब फट 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 फोटो खींचता है वो, कि ऐसा लगता है कि वो सीन आपके सामने वीडियो के जैसा जा रहा है। मतलब कोई भी चीज ऐसा 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 मैं हाथ ऐसा 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 कर रहा हूं ना, तो वो हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फोटो खींच रहा है। तो आप वो सब फोटो को लाइन में अरेंज कर दोगे तो ऐसा लगेगा आपके सामने वीडियो गया। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या होता है, मोशन पिक्चर्स यानी मूव करते हुए कोई चीज का पिक्चर आप खींचोगे तो परसिस्टेंस ऑफ विजन टू मेक द सीन लुक्स कंटिन्यूअस, इट सीम्स टू बी कंटिन्यूअस, ऐसा लगता है एक हमारे सामने वो चीज होके गई है अगर सब फोटो को ऐसा लाइन से लगा देंगे तो। पर एक्चुअल में वो रहता क्या है, स्टॉप फोटो रहता है, वो रुक के फोटो खींचा है, पर इतना फटाफट फोटो खींचा है ना कि ऐसा लगता है वीडियो गया वो हमारे आंख के सामने। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/16 सेकेंड के अंदर वो फोटो खींच रहा है सपा सब सपा सब। फ्लिप बुक्स यूज द आइडिया ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन टू गिव द फील ऑफ कंटिन्यूअस एंड स्मॉल मोशन। देखो कुछ कुछ नीचे करो, पढ़ो ऐसे, कुछ कुछ बुक रहती है ना, उसको ऐसा पकड़ो, उसमें फोटो ऐसा रखा रहता है ना कि आपको ऐसा लगे आपके सामने एक सीन हुआ। ऐसा करोगे, ऐसा करोगे आप सारे पेज को ऐसा ऐसा करो और उसको ऐसा देखते रहो, तो आपको ऐसा लगेगा हर पेज के साथ में कि यहां से सन निकला, उगा और ऐसा गोल घूम के इधर पहुंच गया। उसमें क्या रहता है, थोड़े थोड़े सेकंड के बाद की फोटो रहती है जो ऐसे 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 घूमती हुई दिख रही है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने एक वीडियो गया जिसमें एक चीज ऐसा होके चली गई। ठीक है, फ्लिप ऐसा जो सारे पेज हैं आपके टेक्स्ट, आपके एक आर्ट बुक है उसके अंदर आपने ड्राइंग क्या बनाई है, पहले पेज पे सन यहाँ से उग रहा है, उसके थोड़ी देर अगले पेज में क्या बनाया, उग के थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, ऐसा आपने क्या किया, पूरा यहां से यहां तक का बना दिया। अब खाली आप क्या कर रहे हो, बुक को ऐसा फ्लिप कर रहे हो तो आपके सामने ऐसा एक इमेज जाएगा जैसा एक वीडियो गया आपके सामने, सन ऐसा होगा और ऐसा होके आपके सामने चला। ऐसी बुक को क्या बोलते हैं, फ्लिप बुक। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो फ्लिप बुक में ऐसा आपको लगता है जैसे कि आपके सामने एक वीडियो होके चला गया, पर वो एक्चुअल में है क्या, फटाफट फटाफट पेज आपके सामने ऐसा घुमा दिया। तो पेज फटाफट घुमाते हैं तो आपको क्या मिलता है, फील कंटिन्यूअस एंड स्मॉल मोशन। न्यूटन्स डिस्क यूज परसिस्टेंस ऑफ विजन टू शो व्हाइट कलर वाइल। देखो वो छोटे बच्चों का देखा है क्या, छोटे बच्चे लोग वो एक चक्री जैसा लेके आते हैं, मेला वेला होता है तो उसमें से लेके आते हैं, उसमें 7 कलर्स रहते हैं रेनबो के, उसको लेके बच्चे लोग भागते हैं, तो फास्ट भागेंगे, उसको हवा लगती है तो गोल गोल घूमता है, वो घूमता है, वो इतना फास्ट घूमने लगता है कि आपको लगता है उसमें कोई कलर ही नहीं है, सफेद कलर है, व्हाइट कलर लगता है। 7 कलर्स जो बनते हैं रेनबो के वो किससे बनते हैं, व्हाइट कलर से। अब उसमें 7 कलर्स रहते हैं और वो इतना फटाफट गोल घूमता है ना, ऐसा लगता है एक ही कलर है उसके पे। आप करके देखो आपको मिलेगा ऐसा, आप कभी यूट्यूब पे इसका डालो, ठीक है, स्पिन मिल परसिस्टेंस ऑफ विजन ऐसा डालोगे ना तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसमें उसमें उसको घुमाते हुए दिखाया है और इतना फास्ट वो घूमता है कि आपको लगता है कि उसमें पूरे पे एक ही कलर है, दूसरा कोई कलर ही नहीं है इसमें, वो सब एक जैसा दिखता है वो जब गोल घूमता है तो। और जैसे ही वो स्लो होगा आपको 7 कलर वापस दिखने लगे। क्यों? क्योंकि वो एक कलर से दूसरा कलर, एक कलर से दूसरा कलर वो जाता है आपके आंख के सामने से 1/16 सेकंड के पहले ही निकल जाता है। तो 1/16 सेकंड के पहले ही आपके आंख के सामने से निकल गया तो आपको क्या लगेगा, वो वही कलर था, क्योंकि आपके आंख में जब वो गया तो उसने इमेज बना दी,
वो इमेज जाए, दूसरा कलर आए, इमेज बनाए, उससे पहले घूम के वो वापस आ गया, तो आपको क्या लग रहा है, वही घूम रहा है, वो इमेज आपसे दिमाग से आपके निकली नहीं, तब तक में वही घूम के वापस आ गया, तो ऐसे लगेगा ना वही है सामने। तो न्यूटन्स डिस्क उसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स डिस्क, आप यूट्यूब पे देखना कभी। अब परसेप्शन ऑफ कलर, उसके वजह से क्या होता है, कलर कैसे दिखते हैं। द रेटिना इज लाइंड, क्या हुआ, रेटिना इज लाइंड विद अ वैरायटी ऑफ लाइट सेंसिंग सेल्स विच आर रॉड शेप्ड एंड और कोन शेप्ड। तो क्या होता है आपके पास में, रेटिना इज लाइंड विद वैरायटी ऑफ लाइट सेंसिंग सेल्स, लाइट को सेंस करने वाले सेल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, विच आर रॉड एंड कोन शेप्ड, उसके शेप कैसे होते हैं, रॉड के जैसे और कोन के जैसे। तो एक का काम, दोनों का अलग अलग काम है, तो दोनों का काम क्या है देखो। while the rods on the retina are sensitive to the intensity of light, जो रॉड के शेप के हैं वो क्या करते हैं, लाइट कितनी ब्राइट है उसको पकड़ते हैं, और रॉड वाला, कौन शेप वाला क्या करता है, कलर पहचानता है कि ये कौन सा कलर है। आप कोई चीज को देखते हो ना, बोलते हो ये कलर है, ये ब्लैक कलर है, तो कैसे, आपका जो कौन शेप रेटिना में कलर, कौन शेप सेल है रेटिना के अंदर, वो कौन शेप कलर, कौन शेप सेल जो है वो पहचान के देता है कि कलर कौन सा है। और यहां पर अगर वो कौन सा है, रॉड शेप है, तो मालूम पड़ेगा लाइट बहुत ज्यादा है, आंख छोटी कर लो, जैसे बहुत ज्यादा लाइट पड़ती है तो छोटी कर ली। अंधेरे में गए, आपको दिख नहीं रहा तो आप ऐसा आंख फाड़ते हो, कुछ दिखता नहीं है, तो अंधेरे में जाके आदमी ऐसा आंख फाड़ता है कि लाइट उसके अंदर जाए, जाएगा तो कुछ तो दिखाई देगा। बहुत अंधेरी जगह पे जाओ तो थोड़ी देर तक कुछ नहीं दिखता, थोड़ी देर बाद दिखना शुरू होता है, क्योंकि लाइट बहुत धीरे धीरे अंदर जाती है, ठीक है। तो लाइट कितनी अंदर जाएगी ये कौन डिसाइड करता है, रॉड शेप सेल। और कलर कौन डिसाइड करता है, कोन। तो सी से कलर, सी से कोन, ऐसे याद रखना, कोन कलर। when a light of certain color enters the eye and strike the cones of the cones shaped cell of the retina, and electrical impulse is sent along the nerves to the brain which enables to identify the color। जैसे आप ब्लैक कलर देखते हो, कोन उसको पहचानता है, कोन सेल, और फिर वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को, और ब्रेन आपको बोलता है ये ब्लैक कलर है, तो फिर आप बोलते हो ये ब्लैक कलर है, ठीक है। चलो आगे। Final image is formed by the simple microscope, virtual and erect। कैसा बनेगा, virtual and refracting telescope is made up of two convex lens। उसमें दो होता है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस इंडिकेट्स लैक ऑफ कोनिका। कुछ लोग को क्या होता है मालूम है, मगरमच्छ होता है ना, मगरमच्छ, उसको अभी कलर नहीं दिखता। मगरमच्छ के लिए दुनिया में कोई भी कलर नहीं है, मगरमच्छ को सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, ज्यादा ब्लैक ज्यादा व्हाइट ग्रे, बस यही दिखता है उसको। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मालूम है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है उसकी पूरी जिंदगी, मगरमच्छ की, ठीक है। तो अब ये चीज कई लोगों को भी हो जाती है, बीमारी है, उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। उसको दिखेगा सब, पर सब ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है। तो उसको आप कोई भी कपड़ा बेच सकते हो, बोलोगे ये बहुत अच्छा कलर है, बहुत मस्त डिजाइन है, ठीक है, वो बोलेगा मेरे को ग्रीन दे दो, तो भी आप उसको ब्लैक बेच दो, व्हाइट बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेड बेच दो, जो आपके पास है बेच दो, बोलो ये ग्रीन है बहुत अच्छा दिख रहा है। रेड बोलेगा मेरे को रेड दो, तो उसको व्हाइट बेच दो, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ने वाला, वो ले लेगा, ठीक है। उसको कुछ भी पकड़ा दो, जो बोलेगा मेरे को ये कलर दो मेरे पे अच्छा लगता है, हम बोले ये वही कलर है ले और जा लेके जाएगा, ठीक है, उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कलर ब्राइटनेस। चलो आगे। अब ट्रू और फॉल्स, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स, यस। कंप्लीट एनालॉजी, टॉर्च में कॉन्केव लेंस होता है, कैमरे में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ठीक है, अब ये तो सम्स के टाइम पे करेंगे। चलो चलो फॉर्मूला याद करो,
फार्मूला सबक लिखो और फार्मूला याद करो, फिर सम स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बाकी है, वो उतना बाकी है, तो सो रहा बेटा। Yeah.